हाउ डू यू पिक एंड चूज या हाउ डू वी रेकमेंड मोटर्स टू यू। इसके अंदर एक 1000 वॉट की मोटर यूज्ड है। अब इसमें 1000 वॉट क्यों यूज़ किया गया है? सबसे पहले तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी देख के, ये एक रिक्शा है जो 4+1 का होता है और लगेज का होता है। तो मान लीजिए इसके अंदर 4 पैसेंजर्स और 1 ड्राइवर, तो लगभग 400 से 500 किलो के वजन को ये बेयर करेगी। उसको देख के और बाहर की रोड कंडीशंस, इसको कितना ड्राइव करना है, इसको कितनी ज़रूरत है उस पुश की, उसको देखकर एक मोटर की रिकमेंडेशन आती है। सो बेसिकली 1000 वॉट से अगर आप ज़्यादा जाएंगे तो आपकी माइलेज ख़राब होगी, क्योंकि वो पावर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ले रही है, राइट? तो आप कम किलोमीटर चला पाएंगे। तो इसीलिए ना 1200 और ना उससे कम की मोटर भी हम रेकमेंड करते हैं। 1000 वॉट इज़ व्हाट वी रेकमेंड एंड व्हाट वी आर यूजिंग करंटली। अगर फॉर एग्जाम्पल ये पैसेंजर रिक्शा ना हो के कार्गो रिक्शा है, आप कोई भी एक और व्हीकल है जिसके अंदर आपको ज़्यादा वजन ढोना है, तब आपको ऑब्वियसली मोटर और भारी लेना पड़ेगा। पर इसके अंदर रेकमेंडेड यही है और वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि हमारी मोटर्स में प्रॉब्लम क्या क्या आती है। तो एक तो आती है कि हमारे शाफ्ट में से या मोटर में से खड़खड़ की आवाज़ आ रही है। दूसरी आती है हमारी मोटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। इस सब के बाद तीसरी प्रॉब्लम आती है हमें माइलेज रिक्शा अच्छा नहीं दे रहा। तो ये बेसिक सी 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। अब ये आती क्यों है और आप इसकी लॉन्जेविटी, अपनी मोटर को एक अच्छी कंडीशन में कैसे रख सकते हैं, उसकी कंडीशन कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मैंने आपको बताया, इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ, इट इज़ अ नॉर्मल मोटर। तो आप इसको कभी भी खड़े पानी में खड़ी नहीं कर सकते। इसको पानी के थ्रू भी मत लेके जाइए, ये रेकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही पानी उसके अंदर घुसेगा उसके अंदर जंग लगेगा और वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड चीज़ जो है, ये जो हैंड ब्रेक है, ये ध्यान रखिए कभी भी ये खिंचा हुआ ना हो या लगा हुआ ना हो। अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है और आप गाड़ी फिर भी चलाई जा रहे हैं तो मोटर के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है। नंबर 3, कभी भी ब्रेक पैडल के ऊपर, ब्रेक पैडल जो जिससे आप ब्रेक मारते हैं उसका पंजा, उसके ऊपर पैर रखकर बिल्कुल भी गाड़ी ना चलाइए, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि हम थक गए हैं रिक्शा चलाते हुए और हम उसी के ऊपर पैर रख के छोड़ दिया हमने या भूल गए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें नहीं करना है, हर चीज़ की एक अलाउंस और एक कैपेसिटी होती है। मतलब अगर हम बोलते हैं इसके ऊपर 4 से 5 लोग आने चाहिए और आप बिठाएं 10 लोग और ऊपर से सामान भी ढो दें, तो उसके कारण आपके रिक्शा पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ने वाला है, जिसकी वजह से मोटर ऑफ कोर्स अफेक्ट होगी। सो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू ओवरलोड द रिक्शा। ओवरलोडिंग इज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो अगर आप इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखेंगे या आप इनको ध्यान में रख के अपना रिक्शे को चलाएंगे, तो आपका मोटर उतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा, आपको ये जल्दी बदलवाना नहीं पड़ेगा या आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आप हमारे साथ डीलरशिप लेना चाहते हैं संगम ऑटो, राजीव ऑटो या हवा हवाई की, and you want to get in touch with us relating to any questions, please get in touch with us on the number 9311430802। और हम Instagram, Facebook और YouTube तीनों जगह पर अवेलेबल हैं। If you like this video, please hit the subscribe button and also don't forget to like, share, comment. Thank you and see you next time. Bye bye। और भी सामान लेना क्या अभी? Pause please।